नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। शपथ से पहले ट्रंप ने एक प्राइवेट रिसेप्शन ऑर्गेनाइज किया। इसमें डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोग और कुछ प्राइवेट गेस्ट इनवाइटेड थे। यूएसए में प्रेसिडेंट अपनी इनॉग्रल सेरेमनी में जितने भी फंक्शंस और खर्चा करता है वो सब प्रेसिडेंट क्राउड फंडिंग से जुटाता है। डोनाल्ड ट्रंप की सेरेमनी के लिए जो क्राउड फंडिंग इस साल हुई वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 150 मिलियन डॉलर्स इकट्ठे हो गए, जो इससे पहले हुए कलेक्शंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, जिस कारण इस साल की प्रेसिडेंट सेरेमनी ग्रांड होने की संभावना है। ये सेरेमनी कैसी होगी इसका इंतजार अमेरिका की जनता कर रही है और सेरेमनी से एक दिन पहले भी ग्रांड फंक्शन हुए। इसके जो वीडियोस यूएसए से आ रहे हैं वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इस इवेंट में शामिल होने के लिए अंबानीज ने $1 मिलियन तक के टिकट लिए। अंबानी डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रल सेरेमनी को भी अटेंड करेंगे। ये देख सकते हैं आप पूरी रेट लिस्ट, इसमें बाकायदा प्राइजेस है। अच्छा, यूएसए में ये बात बहुत आम है, जब भी किसी प्राइवेट व्यक्ति को अमेरिका के राष्ट्रपति से सीधी बात करनी है तो वो ये टिकट ले सकता है और फिर वो प्राइवेट डिनर में जा सकता है। अंबानी की मुलाकात यहाँ वाइस प्रेसिडेंट से भी हुई। अब सवाल है कि क्यों अंबानी ने इस इवेंट के लिए इतना खर्चा किया। यहां पर यह समझ लेना इंपॉर्टेंट है कि ये अमाउंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एंड अंबानी की नेटवर्थ के सामने ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। पर यहां पर बात हो रही है टाइम की। अंबानी के अलावा कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भारत का वहां नहीं गया। उसका एक पर्टिकुलर रीजन है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैक्सिमम प्रॉफिट ऑयल बिजनेस से आता है। जामनगर में रिलायंस के पास भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। जो बाइडेन ने जाते जाते रशिया पर और कड़े सैंक्शंस लगा दिए। बाइडेन के इन सैंक्शंस की वजह से रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना भारतीय ऑयल रिफाइनरी कंपनियों के लिए और मुश्किल हो गया। रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। इसके बाद रशिया ने वॉर को फंड करने के लिए हैवी डिस्काउंट्स देकर भारत को तेल बेचना शुरू किया। एक समय पर यह डिस्काउंट $30 पर बैरल के आसपास थे। इस साल भारत ने अपने पूरे ऑयल इंपोर्ट का 37.8% रशिया से तेल खरीदा। इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी रिलायंस ने खरीदी। रिलायंस ने रशिया के इस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके इसे इंटरनेशनल क्रूड मार्केट में बेचा, जिससे रिलायंस को इस साल काफी प्रॉफिट हुआ। पर अब हालात बदल गए। रशियन ऑयल में मिलने वाला डिस्काउंट अब 2 से 3 बैरल रह गया और जो बाइडेन ने जाते जाते रशियन ऑयल पर और कड़े सैंक्शन लगा दिए। बाइडेन के सैंक्शंस का असर ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी दिखने लगा है। भारत में कई तेल कंपनियां इस साल सऊदी अरेबिया की अरमाको से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने की सोच रही थी। सऊदी से आने वाला तेल $5 से $6 पर बैरल महंगा होता है, पर सऊदी के ऑयल के साथ सप्लाई की गारंटी मिलती है। साथ ही साथ सऊदी अरेबिया की कंपनी इंडियन ऑयल रिफाइनरी में भी इन्वेस्ट करती है। ये इंडियन रिफाइनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी रिफाइनरी को सेटअप करने में बहुत खर्चा आता है। इस बिजनेस में प्रॉफिट आप तभी कर सकते हैं जब लॉन्ग टर्म रिफाइंड प्रोडक्ट पेट्रोल और डीजल की डिमांड रहे। पर अब क्लाइमेट चेंज की वजह से और ईवी के बढ़ते एडॉप्शन के कारण न्यू रिफाइनरी लगाना एक मुश्किल फाइनेंशियल डिसीजन होता है। तो इसमें सऊदी अरेबिया की ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी भारतीय रिफाइनर्स की मदद करती है। वो भारत की रिफाइनरी में हैवी अमाउंट्स इन्वेस्ट करती है। भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी रिलायंस कई सालों से डाइवर्सिफिकेशन में लगी है। रिलायंस क्रूड ऑयल और रिफाइनिंग बिजनेस से आया हुआ पैसे को रिलायंस रिटेल, जियो और सोलर पैनल प्लांट में इन्वेस्ट कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप को रशिया का करीबी माना जाता है। उनके पुतिन से बाइडेन के कंपैरिजन में अच्छे संबंध हैं। तो कई एक्सपर्ट्स ये कयास लगा रहे हैं कि अंबानी का ट्रंप से मिलना इस बात की तरफ इशारा करता है या तो ट्रंप रशिया पर लगाए गए सैंक्शंस को हटा देंगे या फिर भारत को एक वेवर मिल सकता है। भारत का रशिया से तेल खरीदने का इकोनॉमिक कारण तो है ही, पर साथ ही साथ एक स्ट्रेटेजिक कारण भी है। अगर भारत रशिया से तेल नहीं खरीदता
तो रशिया की डिपेंडेंस चाइना पे बढ़ जाएगी और ये इंडिया और वर्ल्ड के लिए काफी खतरनाक होगा। तो रशिया की डिपेंडेंस चाइना पे बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, इसीलिए इंडिया रशिया से इतनी ज्यादा क्वांटिटी में तेल खरीदता है। अब जाते जाते एक छोटा सा सवाल, कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट है यूएस का जिसने 2 से ज्यादा टर्म्स सर्व करे? तो आपको बताना है कि वो राष्ट्रपति कौन था, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, वुड्रो विल्सन, अब्राहम लिंकन या बराक ओबामा। इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। जिसका भी आंसर ठीक होगा मैं उसके आंसर को हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी सही आंसर समझ पाए।